भजन संहिता 51 में दाऊद के पश्चाताप के प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में हैं और उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइएगा। दाऊद को जो प्रार्थना होता है ना, जो भजन संहिता 51 में हम जो पढ़ते हैं, वो एक बहुत गहरा प्रार्थना होता है। ये प्रार्थना हम देखते हैं कि पहला सामुएल 11वां अध्याय और 12वां अध्याय में इसको हम देखते हैं, जब दाऊद बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया और भविष्यवक्ता नेतन आकर उसे बताता है उसका गुनाह क्या है। उस समय में हम एक चीज सीखते हैं कि दाऊद किस रीति से पश्चाताप के लिए परमेश्वर के पास किया, पश्चाताप का प्रार्थना कैसा करना चाहिए। पश्चाताप के प्रार्थना जब दाऊद कर रहा था तो भजन संहिता 51 के 3 और 4 में हम देखते हैं, दाऊद कहता है कि मैं जानता हूं मेरी गुनाह क्या है, मैंने क्या गुनाह किया है और मैंने जो भी गुनाह किया है खुदा, वो तेरे खिलाफ किया है। यहां दाऊद कुछ छिपाने का कोशिश नहीं कर रहा है। एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी होना बहुत जरूरी है हमारे प्रार्थना के जीवन में। परमेश्वर के पास हम जब आते हैं तो परमेश्वर को सब कुछ पता है हमारे बारे में। हमको लगता है कि हम कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। दाऊद ये जानता था और हमें भी ये जानना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो हमें खुलकर अपने गुनाहों को कबूल करना चाहिए परमेश्वर के पास, और परमेश्वर को बताना चाहिए कि मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता हूं खुदा, ये मैं हूं, ये आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये हूं। दूसरा हम एक देखते हैं कि पश्चाताप के इस प्रोसेस में दाऊद निरंतर परमेश्वर के दया के ऊपर निर्भर हो रहा है। भजन संहिता 51:1 में वो कहता है कि मुझे तेरे प्रेम से, जो कभी परमेश्वर टूटता नहीं है, जो कभी असफल नहीं होता है, और मुझे तेरे दया से मुझे ढाक। हमें अपने काबिलियत पर नहीं, हमको कभी कभी क्या लगता है कि मैंने माफी मांग लिया परमेश्वर से, बस मेरा काम हो गया, मैंने तो सॉरी बोल दिया परमेश्वर को। नहीं, ऐसा नहीं है। दाऊद को पता है उसका गुनाह क्या है, उसी तरह हमें भी पता रहना चाहिए कि हमने क्या गुनाह किया है, लेकिन हमें उसके लिए परमेश्वर के दया पर निर्भर होना जरूरी है, हमारे सॉरी पर नहीं, या हमारे पश्चाताप पर नहीं। हमारा पश्चाताप हमें क्षमा नहीं दिलाएगा, परमेश्वर का दया है जो हमें क्षमा दिलाएगा। तो हमें परमेश्वर के दया के ऊपर निर्भर होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो सबसे जरूरी है, दाऊद कहता है कि मुझे क्षमा करके छोड़ मत दे। हम कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर से मैंने कुछ गुनाह किया, मैंने क्षमा मांगा, बस हो गया। लेकिन भजन संहिता 51 के 10 में वो कहता है कि मेरे अंदर में एक नवीन हृदय बना, ताकि मैं फिर से वो पाप ना कर पाऊं, ताकि मैं फिर से वो गुनाह तेरे विरुद्ध ना कर पाऊं। ये जो तीसरा अंश जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये आपके प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर से सिर्फ पश्चाताप नहीं करना है, वही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे एक नया हृदय दे, मुझे एक नया मन दे, मुझे एक नया विचार दे, ताकि मैं हमेशा आपके धर्मीमय में और धर्मीमय काम और धार्मिकता में जीता रहूं, वापस उस पाप में ना जाऊं। दाऊद यहां पर एक चीज को समझ गया कि पाप क्या करता है। हमको लगता है कि पाप सिर्फ हमें परमेश्वर से अलग करता है, नहीं, पाप इतना गहरा चीज है कि हमें पवित्र आत्मा से अलग कर देगा, यानी परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देगा, और यही नहीं बल्कि परमेश्वर का आनंद से भी अलग कर देगा, और उस उद्धार का जो आनंद जो हम अनुभव करते हैं ना, उससे हमें अलग कर देगा। तो दाऊद कहता है भजन संहिता 51:11 और 12 में कि मुझे पवित्र आत्मा से अलग मत कर दे, पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर। और सबसे बड़ा चीज देखिए, वो कहता है कि तेरा जो आनंद है, जो उद्धार से मिलता है, मुझे उससे वंचित मत कर। दाऊद को पता है कि आनंद कितना जरूरी है, क्योंकि आनंद हमारा बल है। शैतान हमेशा हमारे आनंद को चुराने का प्रयास करेगा। जिस दिन शैतान हमारे आनंद को चुरा देगा, उस दिन हम हार जाएंगे और शैतान जीत जाएगा। इसलिए आनंद और पवित्र आत्मा का उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें मांगना है कि परमेश्वर मेरे पाप को पूरी तरीके से साफ कर दे, पूरी तरीके से धो दे, ताकि मैं तेरे आनंद में निवसित हो सकूं हमेशा, और तेरे पवित्र आत्मा से कभी दूर ना हो पाऊं।